सो फ्रेंड्स, मेरा ये एक और ट्यूटोरियल है आपके साथ। तो आज मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। वैसे तो मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था इफ एल्स, वो मैं आपको सिखा दूंगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस का शायद मैं नहीं सिखा पाऊँगा, लेकिन इफ एल्स में जितना मैं सिखा पाऊँगा वो तो सबको सिखा दिया, मैथमेटिकल भी सिखा दिया है। और ये मैं एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से भी देख सकते हैं, एक लिंक मिल जाएगा आपको। सो तब तक के लिए हम लोग ज़रा ये स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अलग जो करने वाला था वो था कि आज मैं आपको पाइचार्म पे सिखाऊंगा। वैसे अब मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दिया कि आपको पाइथन तो इंस्टॉल करके रखना है। तो मैं ये 3.8 और 3.6 दोनों करता हूँ। मैं इसका भी डाउनलोड लिंक दे दूँगा लिंक में। आप वहाँ पे जाके पाइथन के, वो अपना ही वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके अपना विंडोज़ या लिनक्स मैक जो भी है उसके वर्जन के हिसाब से और बिट के हिसाब से, प्रोसेसिंग बिट 32 या 64 या जो भी है के हिसाब से आप कर सकते हैं डाउनलोड। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये दोनों हैं। इनके साथ ही क्या टेक्स्ट एडिटर भी आ जाता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक और टेक्स्ट एडिटर जिसका नाम है पाइचार्म, आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। मैं उसका भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप अपने विंडोज़ एक्सेट्रा के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पाइचार्म को ऐसे करके मैंने वैसे खोल पहले से ही रखा है। तो फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम तो मैं दे देता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, और ये बेस इंटरप्रेटर ये सब कर लेगा, लेकिन अगर पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है ना तो ये बेचारा भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ एडिटर ही बन पाएगा, तब ये आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो क्रिएट दिस विंडो, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप ये यहाँ से थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को, मन करे तो थोड़ी देर रुक जाइए। तो अब ये पूरा हो गया है। अब आपको Ctrl+A दबाना है। Ctrl+A, आपको पहला ऐसा ही एक वेलकमिंग स्क्रिप्ट आएगा, या तो आप Ctrl+A दबा दीजिए या फिर ऐसे भी करके अब बैक स्पेस। सो अब ये कर दीजिए ताकि वहाँ से हट जाए। अब इस प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास एकदम बड़ा सा स्लेट हो जाए जिस पे आप लिख सकें। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है टेक्स्ट एडिटर, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। आज हम लोग ये फिल्म सीखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग एक प्रोजेक्ट से सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि यूज़र अपना एज डालेगा, ओके, और एक बार वो एज डाल देता है तो फिर हम लोग फिर चेक करेंगे उसका एज कि अगर 40 से कम है तो फिर हम लोग प्रिंट करेंगे कि वो यंग है, नहीं तो ओल्ड है, ऐसे करके। तो सबसे पहले इसे छोटा छोटा बांट लीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें पहले इनपुट लेना है। तो इनपुट फिर व्हाट इज योर एज। अब इसे एक वेरिएबल में स्टोर तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए पहले वेरिएबल का नाम, सो ए इज इक्वल्स टू फिर उसके बाद वैल्यू। तो इनपुट, तो हम लोग एज नाम का, तो बेसिकली हम लोग, मैं ये लाइन पहले समझा देता हूँ। बेसिकली हम लोग इसमें कर ये रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि तुम यूज़र से इनपुट लो, और इनपुट का कुछ क्वेश्चन तो पूछेगा ना, तो क्वेश्चन के लिए कोड्स डालना है और बीच में क्वेश्चन डालना है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर एज, तो फिर वो कर लेगा। उसके बाद फिर एज का मामला हो गया, और फिर हम लोगों ने उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब वेरिएबल का नाम एज भी हो सकता है और एनीथिंग, लेकिन मैं एज ही बोलूँगा ताकि आप अगर कभी भी देखें तो पता चल जाए अच्छा एज है। तो फिर ले लिया है सिस्टम ने, और यहाँ पे इंट भी डालना पड़ेगा। जैसा कि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए इंट रहना ज़रूरी है अगर आप नंबर्स के साथ कर रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन तो वर्ड्स में नहीं हो
सकता है लेस देन वो ग्रेटर देन का, इसीलिए तो अब इन डालना पड़ेगा। अब इफ एल्स का तो IF इफ अगर, और स्पेस देके आपको स्टेटमेंट इक्वेशन लिखना है। अगर इक्वेशन होगा ना कि अगर ये चीज़ हुआ कि वो चीज़ हुआ, तो यहाँ पे एज, और आपने ये लेस देन का सिंबल तो पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा। इफ एज लेस देन 40 देन प्रोडक्ट, और ये जो डबल वाला है ना, ये आपको देना पड़ेगा ताकि सिस्टम को पता चल सके अच्छा यहाँ से खत्म हो गया इक्वेशन, अब कोई और इक्वेशन नहीं है, वरना उसे लगेगा पूरा इक्वेशन ही। अब ऐसे देना पड़ेगा इंडेंट, इसको इंडेंट कहते हैं। अगर आप ऐसे पूरा सटा दीजिएगा ना, मतलब मैच करके, तो सिस्टम को लगेगा ना कि ये अलग ही है, ये इफ में नहीं आता कि ये करना है, ये नहीं, मतलब सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप इतना सा भी इंडेंट रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप एक बार में दबाएं तो इतना सारा इंडेंट रखें ताकि आपको भी बाद में पता चल सके, ताकि और सिस्टम को भी अच्छे से पता चलेगा अच्छा ये इफ में ही है। तो फिर प्रिंट यू, एक मिनट, कैप्स लॉक, यू आर यंग। सो यहाँ पे हो गया इफ का, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ। इफ हम लोगों ने लिखा, इफ फंक्शन है, उसके बाद स्पेस दे दिया और फिर इक्वेशन लिखा, और इक्वेशन लिखने से पहले स्पेस देना है। इफ एज स्पेस दे के मन करते तो दीजिए, वरना नहीं दीजिए, मैं थोड़ा साफ सुथरा रखने के लिए करता हूँ। लेस देन 40, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन के लिए ये भी डाल सकते हैं, जैसे इफ 40 मोर देन एज, ये भी डाल सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, इसीलिए। लेकिन मैं एज लेस देन 40 ही डाल देते हैं, एज लेस देन 40। सो हाँ, तो बता रहे हैं हम लोग कि अगर जो इनपुट हो एज का, अगर वो 40 से कम है तो प्रिंट करो आप तो जवान है, यू आर यंग। तो अब इसमें रन करने का शॉर्टकट है Shift + F10, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर रन का बटन देखिए रहा। व्हाट इज योर एज? सो यहाँ पे मान लेते हैं माई एज इज 35। सो ये प्रिंट करेगा दैट यू आर यंग। अब फिर से रीरन करते हैं और अब इसमें ट्राई करते हैं डालने का मोर देन 40, तो 41 या फिर 45 एक्सेट्रा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि अब तक उसे सिस्टम को यही नहीं पता है अगर एज 40 से ज़्यादा हो तब क्या करना है। तो अब उसका भी होता है, तो अब जैसे हिंदी में होता है ना, अगर नहीं तो नहीं तो एल्स। अब एल्स में तो इक्वेशन नहीं ना है, अगर के बाद ना कुछ बोलते हैं, अगर उसका नाम ये हो तो ये करना, नहीं तो वो करना। और तो फिर इसमें भी इंडेंट देना है, तो मैं 4 का ही, आप इतना भी दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन एक स्पेस तो देना ही पड़ेगा। खैर मैं प्रेफर करूँगा 4 का ही देने का। उसके बाद वो प्रिंट, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया मुझसे, सो प्रिंट यू आर ओल्ड, कि आप तो बूढ़े हैं। तो या मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से रन दबा के कर लीजिए, रन मीन व्हाट इज योर एज, सो 68 टाइप करके अब आ रहा नहीं यू आर ओल्ड, और यू आर यंग भी टेस्ट कर ही लेते हैं। व्हाट इज योर एज, सो मान लेते हैं अब 40 से कम तो 35, यू आर यंग। अब इसमें स्ट्रिंग्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, नंबर तो हो ही गए, स्ट्रिंग्स को भी कर सकते हैं टेस्ट। तो अब बस ये इंट यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि वर्ड्स तो कभी इंट नहीं ना हो सकते, हाँ। और वेरिएबल का नाम बदल के भी नेम कर लीजिए, वरना अगर मन है तो वही रखिए, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ताकि पता चलते रहे, तो नेम। और फिर इफ़ यहाँ पे भी नेम कर दीजिए और नेम, और फिर एज लेस देन 40, तो ये तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए अब इफ़ नेम, और जैसे इक्वल्स होता है ना मैथ्स में, ये दीजिएगा तो सिस्टम और फॉर्म, अगर लेकिन आप ये दीजिएगा तो सिस्टम एक एरर दिखा देगा, इनवैलिड सिंटेक्स। देखिए इनवैलिड सिंटेक्स, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि अब कंफ्यूज हो गया सिस्टम, क्योंकि इक्वल टू वेरिएबल भी बनाने के लिए करते हैं ना, तो चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू देना पड़ेगा। अब अगर आप Shift + F10 दबाएंगे, वो क्वेश्चन भी बदल देते हैं, व्हाट इज योर नेम,
और इसमें मतलब इस वाले प्रोजेक्ट में जैसे चेक करेंगे कि अगर नाम पॉम है तो सिस्टम प्रिंट करेगा वेलकम बैक सर, नहीं तो प्रिंट करेगा कुड नॉट आइडेंटिफाई यू। वेलकम बैक सर, तो वेलकम बैक सर अगर नाम पॉम हुआ तो, नहीं तो एल्स could not identify you। सो अब शिफ्ट प्लस F10, अगर यहाँ पे मैं स्पेस दे के पॉम डालूँ could not identify you, पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ है और हम लोगों ने स्पेस देखी। अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ तो वेलकम बैक सर, अगर मैं ऐसे करके कर दूंगा स्पेस दे दूंगा तो स्पेस वाला चलेगा पॉम वेलकम बैक सर। अब अगर रीरन करेंगे और बिना स्पेस के लिखेंगे पॉम पॉम तो नहीं आएगा। अब ये कैसे करना है कि दो दो आ जाए, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं, जैसे होता है ना, अगर उसका नाम पॉम है तो ये करना, अगर फिर दूसरा भी आता है, अगर उस नहीं तो अगर उसका नाम ये रमेश है तो ये करना, और नहीं तो उसका नाम अगर सुरेश है तो ये करना, और फिर लास्ट में नहीं तो, या फिर नहीं भी होता है ना। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। लास्ट में आ ही जाएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वैसे अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। सो